तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि आप देश में एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आओ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब एक सिंगल ऐप, इसको पूरे देश भर में लोग यूज़ करें जमीन खरीदने और बेचने के लिए। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में, जो बात करती है ज़मीन को खरीदने और बेचने की। हमारे देश में लोगों को ऐसा लगता है कि आपने कोई ज़मीन खरीदने वक्त उसकी सील डीड बनवा ली, ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली, तो वो ज़मीन के ऑनर आप हो गए। बट इतना काफ़ी नहीं होता। सील डीड करवा लेने से या रजिस्ट्री करवा लेने से वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि सिर्फ प्रॉपर्टी की सील डीड बनवा लेने से या रजिस्ट्री करवा लेने से वो आपकी नहीं हो जाती, उस पर आपका मालिकाना हक नहीं हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि हमारे देश में जो रियल एस्टेट का सिस्टम है वो किस पे चल रहा है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट। तो आप देख सकते हो ये कितना पुराना है और अभी हम 2025 में हैं। तो ये हमारी ब्रिटिश काल का एक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि आप देश में एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आओ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब है एक सिंगल ऐप, इसको पूरे देश भर में लोग यूज़ करें ज़मीन खरीदने और बेचने के लिए। इससे होगा क्या कि लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होगी, लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही थी वो नहीं होगी, और बहुत आसानी से लोग उस पर रेवेन्यू ऑर्डर जाके चेक कर सकते हैं कितना टैक्स दिया गया है, कितना टैक्स इस पे भरा गया है। उस पोर्टल पे किसी ज़मीन की रिकॉर्ड है या ज़मीन की रजिस्ट्री की हुई है तो उसको आसानी से बदला ना जाए। और इससे होगा क्या कि आप अगर किसी ज़मीन को खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो आसानी से उस पोर्टल पे जाके आप उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद आप प्रॉपर्टी के 30 साल पहले जाइए और उसमें टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालिए। दूसरा, आप उसका सारा डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। और तीसरा, आप चेक कीजिए कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रही है, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन तो नहीं है। और इतना सब कर लेने के बाद भी आप प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं कहलाओगे। बात समझ में आई? आप सब कुछ कर भी लेते हो फिर भी आपको ये समझ में नहीं आएगी और आप ये नहीं कहलाओगे कि आप प्रॉपर्टी के ऑनर हो। अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो फिर आपकी केस तो बनती है, आपकी केस चलेगी। अब आम आदमी को तो ये समझ में आएगी नहीं कि टाइटल सर्च रिपोर्ट क्या होती है, इसकी डॉक्यूमेंट कहाँ चेक करें, फिर प्रॉपर्टी पे लोन चल रही है या प्रॉपर्टी पे कोई केस चल रही है वो बेचारा कहाँ से चेक करेगा। तो लोग ये सारा काम जब उनको समझ में नहीं आती है, मिडिल मैन को, तो वो अपने सारे काम या तो बैंक वाले को दे देते हैं या ब्रोकर को दे देते हैं सब पता लगाने के लिए। प्रॉपर वेरिफिकेशन करने में इस देश में बहुत टाइम लग जाते हैं, तब तक ज़मीन पे कब्जा हो जाता है और फेक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि आप देश में एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आओ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब है एक सिंगल ऐप, इसको पूरे देश भर में लोग यूज़ करें ज़मीन खरीदने और बेचने के लिए। उस पोर्टल पे किसी ज़मीन की रिकॉर्ड है या ज़मीन की रजिस्ट्री की हुई है तो उसको आसानी से बदला ना जाए। इससे होगा क्या कि आप अगर किसी ज़मीन को खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो आसानी से उस पोर्टल पे जाके आप उसको चेक कर सकते हो कितना टैक्स आप पे किए हो, क्या हुआ है। और इससे क्या होगा, देखो कि लोगों का भरोसा उस पर बना रहेगा, क्योंकि आप सरकार का कोई पोर्टल यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है भरोसा तो बना रहेगा। अगर मैं किसी सरकारी वेबसाइट पे जाके चेक करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो लोगों का एक भरोसा रहेगा कि भाई कोई सरकारी वेबसाइट पे जाके तो धोखाधड़ी नहीं करेगा ना, एक भरोसा तो बना रहेगा ना। सो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।